आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो आज भाषा की बात हो रही है और अपनी भाषा की बात हो रही है, तो आपकी नज़र में अपनी भाषा क्या होती है और वो कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाषा या ज़बान जिसे हम कहते हैं उसका क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या रोल है उसका। ज़बान सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है कि मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी दे दो, कोई पानी ले आया, खाना खाओगे तो उसने खाना दे दिया। ज़बान इससे बहुत ज़्यादा और बड़ी चीज़ है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं, तहज़ीब कहते हैं, वो ज़बान में चलती है। जो ट्रेडिशन है वो ज़बान में चलती है। आपकी अपनी जो पहचान है, आपका अपनी पिछली पीढ़ियों से जो रिश्ता है वो ज़बान से है। वो जब कट जाता है तो आप अपनी ज़मीन से कटते हैं, अपनी तहज़ीब से कटते हैं, अपने इतिहास से कटते हैं, अपने रिश्तों से कटते हैं। तो ज़बान तो बहुत ही अहम चीज़ है। ज़बान आपकी जो पूरी शख्सियत है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो पूरा व्यक्तित्व है, वो ज़बान से बहुत हद तक डिफ़ाइन होता है। पूरा जो तहज़ीब है उसकी, कल्चर जो है, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, जो मूल्य हैं, वो आपको ज़बान से मिलते हैं। अलग अलग ज़बानों के लोगों की तहज़ीब, उनकी मोरालिटी अलग होगी, उनके सोच का ढंग अलग होगा। ज़बान एक पूरा इतिहास और पूरी संस्कृति लेके साथ में आती है, तो वो उसको कोई मेरे पास तरीक़ा नहीं है आपको ये बताने का कि मैं ये बताऊं कि ये कितनी अहम चीज़ है। जी, तो आप अपनी तहज़ीब से करते क्या हैं? सोच रहे थे आप अपनी जब सब मैं बात कर नहीं, रहा मैं खो गया था। यकीन मानिए आप, यकीन मानिए कि आपकी बातों में खो गए थे और वाक़ई एक ज़बान की जो व्याख्या आपने की है वाक़ई है। अशोक जी, आपने अपनी ज़िंदगी भर जो नौकरी की, माइक आपको देते हैं, वो आपने अंग्रेज़ी में की, जो प्रशासनिक कार्य आपने किए वो अंग्रेज़ी में किए और अंग्रेज़ी के आप विद्वान हैं, लेकिन हिंदी में आपने इतना काम किया। आपने लिखा, आपकी 25 से ज़्यादा किताबें आईं, आपके हज़ारों कविताएँ सब, और हिंदी के प्रचार प्रसार में हमेशा जहाँ भी बात होती थी अशोक वाजपेयी का नाम आना लाजमी हो जाता था। तो ये कैसे? यहाँ जावेद जी ने कहा कि आप अपनी सभ्यता संस्कृति से कट जाते हैं, भाषा आपको जोड़े रखती है। तो क्या आपको कभी कोई तकलीफ हुई, या अंग्रेजी होते हुए अगर आपने हिंदी के लिए इतना काम किया तो उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? देखिए, अव्वल तो ये सवाल ही मेरे दिमाग में नहीं पैदा हुआ था जब मैंने लिखना शुरू किया था कि मैं अपनी मातृभाषा के अलावा किसी और भाषा में लिखूं। मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा था, अंग्रेज़ी का साहित्य पढ़ा मैंने, उसका अध्यापक भी रहा और बहुत सारा सरकारी काम अंग्रेज़ी में भी होता था, वो सब किया। लेकिन अंग्रेज़ी से कोई इस तरह की हम आहंगी या निस्बत नहीं हुई, क्योंकि सपने में अंग्रेज़ी में नहीं देखता, बचपन मेरा अंग्रेज़ी में नहीं बीता। तो मुझे तो सच्चाई पर मेरी जो पकड़ है, सच्चाई की जो मेरी समझ है जी, सच्चाई से जो मेरा रिश्ता है, वो मेरा अपनी भाषा के माध्यम से है। बहुत अंग्रेज़ी तो एक काम चलाऊ है। एक बार मुझसे एक BBC लंदन ने एक पूछा कि साहब आप इतनी अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं तो हिंदी में क्यों लिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैंने कहा कि मैं अपनी मातृभाषा में लिखता हूँ, मुझे तो ये कभी विकल्प ही नहीं लगा कि मैं अंग्रेज़ी में लिखूँ। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं, ये बड़ा भारी भ्रम है कि अंग्रेज़ी के लोग बड़े लोकप्रिय हैं और भाषाओं के लोग जो हैं उनको समझने वाले या पढ़ने वाले कम हैं। अगर आप कन्नड़ के, बांग्ला के, असमिया के, कन्नड़ के, मलयालम के, हिंदी के लेखकों की पाठक संख्या देखें तो वो कई गुना ज़्यादा है, उनको सुनने वाले भी। असल में मुश्किल क्या हुई है कि भाषाओं के साथ हम एक तरह का अत्याचार कर रहे हैं, यानी हम भाषा में भी एक जाति व्यवस्था बना रहे हैं कि जो अंग्रेज़ी जाने वो ब्राह्मण और बाकी जो बेचारे भारतीय भाषा जानते हैं वो शूद्र हैं या इस तरह के हैं। तो अब तो शूद्रों को भी शूद्र कहना संभव नहीं है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। भाषाएं हमारी जाति स्मृति का बेदरो दीवार का संग्रहालय है। आप अगर जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं तो आपको अपनी भाषाओं से ही ये
जैसा कि अभी जावेद साहब कह रहे थे, ये पहचान मिलेगी, और वो पहचान आपको दूसरी भाषाओं या विदेशी भाषाओं के साथ संबंध रखने के आड़े नहीं आती। हम अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी जानना बहुत अच्छा है, अंग्रेजी एक महान भाषा है, लेकिन हमारी सच्चाई का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे इतिहास का, हमारी परंपरा की बहुत सारी अंतर्ध्वनियाँ अंग्रेजी में नहीं आ सकती। वो कन्नड़ में या उर्दू में या हिंदी में या पंजाबी में ही आएंगी, और वहीं वो आ रही हैं। आखिर कितने प्रतिशत लोग इस देश में अंग्रेजी वाले हैं? बहुत हुआ तो 8-10% तो मतलब ठीक है, उनका प्रभुत्व है, रौब है उनका ग्लैमर है। आज तक में पहली बार ये हिंदी का आयोजन हो रहा है, आप अंग्रेजी में आयोजन हर बार करते होंगे ज़रूर, तो ये रौब है, लेकिन इसके पीछे एक तरह की नकली सच्चाई है। ये असली सच्चाई से अपने को दूर ले जाना है। लेकिन अंग्रेजी जानना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए, जैसा कि गांधी जी ने भी कहा। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर अशोक जी ने की, और आप सब भी वो सोच रहे होंगे, सपने आप अपनी भाषा में देखते हैं, और अगर सपने आप जिस भाषा में देखते हैं आपकी वो अपनी भाषा होती है, वो शायद मातृभाषा होती है। लेकिन अनुजा जी, यही सवाल आपका कि अंग्रेजी में आपने उपन्यास लिखे, 2 सुपर डुपर हिट हुए, बेस्ट सेलर बने, लेकिन हिंदी में वो आपने टैगलाइंस दी, ये दिल मांगे मोर, टेढ़ा है पर मेरा है, सबकी जुबान पर है, सब जानते हैं। तो क्या आपको कहीं कोई तकलीफ हुई, कोई परेशानी हुई? या और एक बात और बताइए, आप सपने आप किस भाषा में देखती हैं? पहले मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आई एम सो हैप्पी कि दिस उष्मा थिंग केम अप, क्योंकि ना मेरे को भी बहुत डर लगता है, क्योंकि लोग इतना स्ट्रिक्ट और इतना ब्राह्मणिकल टाइप का हिंदी बोलते हैं कि मुंह खोलने से डर लगता है, झेप लगता है। तो इसलिए अब मैं हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाती, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ पीपल लाइक दिस। आई फील मेरा तो बहुत, बट आई फील कि टूटी फूटी जैसे भी हो, हिंदी बोलते रहो। अगर नहीं बोलोगे देन यू कम्प्लीटली नहीं, पहले अब है, क्या करें, थोड़ा है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, डर लगता है हिंदी बोलने में। आई फील लोग हंस देंगे क्योंकि मैंने ध और थ और ढ में मिक्सअप किया थोड़ा, देन पीपल विल लाफ एट मी। जैसे उर्दू नहीं बोल पाते हम, सब मजाक बजा रहे थे ऋतिक रोशन की उर्दू का व्हेन ही वाज प्लेइंग अकबर। आई एम सेइंग इट्स स्कैरी, यू नो, दैट्स व्हाट हैपेंस। बट आई फील जो मैं किताबें लिखती हूँ और जो भी हम, आई राइट इन इंग्लिश frankly, and I feel जब इंग्लिश में लिखते हैं तो लोग कहते हैं, you know, they are purists again who will say कि आपने तो मतलब दोनों भाषाओं की, you know, बैंड बजा दिया। But my thing is that English is what we are speaking. ये दिल मांगे मोर is English. That is the reality अभी जो हम आजकल बोल रहे हैं। That's what sounds natural. And I feel कि थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश के बुक में डाल के I am being an ambassador for हिंदी। मुझे तो ये लगता है कि उसमें थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी शायद लोगों की, यू नो, इट विल ड्रॉ यू इन। सो दैट इज़ माई लॉजिक फॉर डूइंग दैट।